आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है। तो यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वेद समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व की सूचना देता है। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें किनकी पूजा करनी चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी भगवान की और कुबेर भगवान की एवं लक्ष्मी गणेश की सभी लोगों की पूजा हमें धनतेरस के दिन करनी चाहिए। बहुत से घरों में यह पूजा होती है, बहुत से घरों में नहीं होता है। तो पूजा करने के लिए देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है। तो हमें धनतेरस की पूजा के दिन हमें एक चौकी लगाना है रात में संध्या के समय में। तो धनतेरस का इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:59 से लेकर 7:58 तक का है। इसी बीच हमें धनतेरस की पूजा कर लेनी है। तो हमें मार्केट से उस दिन ही वो कुबेर भगवान की फ़ोटो खरीद के लानी होती है। तो जब हम लोग मार्केट से आते हैं उसके बाद हमें पूजा करनी है। तो चौकी इस तरह से लगा लेना है, उस पर हमें लक्ष्मी गणेश जी, आपके जो पुराने लक्ष्मी गणेश जी होंगे आप उन्हीं को बैठाइएगा। नए गणेश लक्ष्मी जी को आप लाएंगी धनतेरस को खरीद के, लेकिन उसे हमें दीपावली के दिन पूजा करनी है। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति फोटो जो भी है आपको बैठा देना है। फिर ये कुबेर भगवान, हमें उस दिन कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। तो कुबेर भगवान को इस तरह से पीला वस्त्र पहना करके मैं चौकी पे बैठा दी और उसके बाद देखिए एक सुपारी में इस तरह से कलावा लपेट कर हमें धन्वंतरी भगवान को बना लेना है। या तो आप मूर्ति फोटो लाती हैं तो आप मूर्ति फोटो रख करके पूजा करिएगा, और नहीं तो इस तरह से बना लीजिएगा, बाद में इसे उठा करके अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। तो इस तरह से हमें विराजित करना है। यदि आप करके घर में कलश विराजित होता होगा तो आप कलश भी रखिएगा। मैं कलश रख के नहीं पूजा करती हूँ, मैं जैसे पूजा करती हूँ वही विधि आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर के सभी को आमंत्रित कर लेती हूँ। उसके बाद तब हमें पूजा करना है। और उस दिन जो आप मार्केट से खरीद करके सामान लाइए, जो भी बर्तन जेवर और जो भी सामग्री लाइए उसे हमें इस चौकी पर रख के धनतेरस के दिन भी पूजा करनी है। और कुछ बर्तन या सामान को छोड़ दीजिएगा, उसे दीपावली के दिन भी पूजा करिएगा, और नहीं तो इसी को आप दीपावली के दिन भी रख के पूजा करिएगा। और जो बर्तन लाएंगे आप उसी बर्तन में भोग लगाइएगा। तो इस तरह से पहले हमें सभी को जल से स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद से हमें देखिए उन्हें क्या करना है, तो हमें रोरी की टीका सभी को लगा देनी है। तो ये देखिए हमारा जो फोटो है इसी में लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी तीनों लोग विराजमान हैं। तो हम लोगों को इस तरह से उन्हें भी लगा देना है। उसके बाद लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, सरस्वती जी को, सभी को हमें सिंदूर भी लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद से यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ एक कुबेर भगवान को और एक धन्वंतरी भगवान को भी समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से हमें देखिए वो ये जनेऊ पहना देना है। जनेऊ पहनाने के बाद से हमें सभी को वस्त्र समर्पित करना है। तो वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करना है, और यदि आप वस्त्र बनवाती हैं तो फिर वस्त्र पहनाइएगा। तो इस तरह से हमें सभी को कलावा समर्पित कर देना है। कलावा समर्पित करने के बाद हमें सभी को फूल चढ़ाना है। तो धनतेरस की पूजा देखिए हर घर में नहीं होती है, लेकिन हर किसी को ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। तो जो लोग नहीं करती होंगे वो लोग भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और पूजा ज़रूर से ज़रूर करिएगा। फिर देखिए हमें फूल चढ़ा देना है। तो फूल आपके पास जो भी होगा आप वो फूल सभी को चढ़ा दीजिएगा। जैसे जो बर्तन, जो जेवर जेवरात लाई हैं उन्हें सभी को चढ़ा देना। और हमें उस दिन धनतेरस के दिन हमें क्या क्या खरीद कर लाना चाहिए इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमें सभी को फूल चढ़ा देना है। फिर हमें गणेश भगवान को एक पान के पत्ते पे लौंग, इलायची और सुपारी डाल करके चढ़ाना है। उसके बाद लक्ष्मी माता को भी चढ़ा देना है और फिर कुबेर भगवान को भी एक पान सुपारी चढ़ाना है। उसके बाद देखिए ये 7 अनाज, जैसे कि धनतेरस के दिन हमें अनाज 7 अनाज या 5 अनाज ज़रूर से खरीद करके लाना चाहिए। और आप उस दिन भी चौकी पे ऐसे रख के पूजा कर सकती हैं, और नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। फिर हमें एक दीपक जला देना है।
दीपक जला करके हमें वहीं पे रख देना है। सभी के निमित्त हमें एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, एक धूप बत्ती जला दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी धनतेरस की पूजा होती है। उसके बाद हमें जल गिरा देना है। फिर हमें भोग प्रसाद, उस दिन हमें मार्केट से मीठा ज़रूर से खरीद करके लाना चाहिए, और खील बतासे भी धनतेरस के दिन भी हम लोग सभी सामग्री खरीद लेते हैं। तो इस तरह से खील बतासे का भोग थोड़ा सा लगा दीजिएगा। और फिर उसके बाद से आप बाज़ार से जो धनिया और हल्दी का गांठ खरीद कर लाएंगी उसे भी थोड़ा सा लगा दीजिएगा, वहाँ पे रख दीजिएगा। और नहीं रखना चाहती हैं तो आप दीपावली के दिन भी ये सब रख सकती हैं। सिर्फ साधारण विधि से बस ऐसे भी पूजा कर सकती हैं। जो मीठा लाएंगी बस वो मीठा चढ़ा करके। मैं आपको वीडियो थोड़ा लॉन्ग बता रही हूँ। इस तरह से आप अगर ना चाहें तो ना करें, आप साधारण विधि से भी पूजा करते। फिर यदि फल लाई हैं तो फल चढ़ा दीजिए, मीठा लाई हैं तो मीठा चढ़ा दीजिए, और कुछ नहीं लाई हैं तो आपके घर में बतासा जो भी उसकी भोग ला ले। लेकिन धनतेरस के दिन सब लोग खरीद कर लाते ही हैं, इसलिए हमें इस तरह से भोग लगा देनी चाहिए। उसके बाद से हमें धनतेरस भगवान से, और धनतेरस देखिए आयुर्वेद के देवता हैं, तो उन्हें आयुर्वेद के देवता हैं तो उन्हें हमें जैसे कि जो दवा के स्वरूप होता है वो चीज़ भी, जैसे धनिया, हल्दी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सब का भी भोग लगाना चाहिए, जो कि मेरे वीडियो में आप लोगों को नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमें सभी की आरती कर देनी है। आरती हमें ओम जय जगदीश हरे कर देनी है, और उसके बाद से हमें प्रणाम कर लेना है। तो इस तरह से हमें धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। और दीपक जो जलाइएगा वो पूरा घी भर के जलाइएगा, ताकि रात भर जलता रहे। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट कर दीजिएगा। सभी को